देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ प्रकट होकर के स्वामी विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले, तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। क्या बना? तू भारत को बना। स्वामी विवेकानंद वहां से बाहर निकले और निकल करके उनने मंत्र दिया कि आज के बाद हमारी देवी एक, माता एक, भारत माता। उसके अलावा न किसी को सोचने की आवश्यकता, न पूजने की आवश्यकता। मैं कहूंगा हमारी माता भी एक, भारत माता। हम लोग यहाँ से निकले तो ये सोचे वो भारत माता कण कण के अंदर वास कर रही है और हर गायत्री परिजन को पुकार रही है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इसको फिर से विश्व के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम में से हर एक की आहुति इस महायज्ञ में जरूरी है। एक यज्ञ तो हम लोग वो कर रहे हैं जो उस यज्ञशाला के अंदर है, 1008 कुंडी यज्ञशाला, अश्वमेध यज्ञ की यज्ञशाला, और इसके अतिरिक्त जो दूसरी यज्ञशाला है वो भारत के कोने कोने में चल रही है। वहां पर भारत को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आप में से हर एक की आहुति की आवश्यकता है। आइए मिलकर के फिर से भारत का सृजन करें, विश्व का सृजन करें, भारतीय संस्कृति का सृजन करें। इतनी देर तक इन बातों को आप लोगों ने इतने कष्ट में सुना, धूप बहुत थी, तब भी बहुत सारे लोग आकर के बैठे। आप में से प्रत्येक को बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। देश को चाहिए व्यक्तित्व, और ऐसे युवा व्यक्तित्व जो तप भी करते हो, ज्ञान भी हो उनमें, और विज्ञान का भी अनुभव हो, और इन सबका समग्र स्वरूप कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं तो एक ऐसे आदर्श युवा हमें दिखते हैं। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, एक बार फिर से जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन प्रेरणाओं के लिए। साथियों, 1008 कुंडी मुंबई अश्वमेध यज्ञ की सफलता को यदि हम देखें तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी चर्चा आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी स्वयं भी कर रहे थे, जिन्हें देश से, धर्म से और संस्कृति से जो लगाव है, संस्कृति निष्ठ जीवन जीने का जो उनका भाव है, जन सेवा के क्षेत्र में संघर्षों की ऐसी कहानी कि जमीन से उठकर शिखर तक की यात्रा, लेकिन अंतस में वही उदारता, वही आत्मीयता, वो जन जन को साथ में लेकर के चलते हैं। अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व जो आज हम सभी के बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आज के इस दिव्य अवसर पर ऐसे कार्यकर्ता जो आपके सामने बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं और वो आपके संदेश से प्रेरित होंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने संबोधन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी का। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया है। इस अति पावन अवसर पर उपस्थित हमारे देश की रक्षा मंत्री, एक बुलंद आवाज आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जब अभी अभी हमें सब ने जिनको सुना वो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, ये प्रमुख है मुंबई अश्वमेध यज्ञ के, और हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे सांसद बारने जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी 50 से ज्यादा देशों से आए हुए सभी गायत्री परिवार के सभी सदस्य, उनका मैं महाराष्ट्र में इस नई मुंबई की धरती पर हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। और अखिल विश्व गायत्री परिवार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने इस महाराष्ट्र की धरती पर इस नवी मुंबई में करने का आयोजन किया। ये हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरा गायत्री परिवार यहाँ आया हुआ है। पूरे हमारे भारत की संस्कृति यहाँ पर विराजमान हुई है। हम भाग्यशाली है कि आप सभी देशों के लोग इस महाराष्ट्र में यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार
आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। इस समारोह में आज हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पधारे। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। जितनी उनकी सुंदर बोली, जितनी स्वच्छ भाषा, उतना ही उनका तेज तर्रार व्यक्तिमत्व है और फौलादी इरादे और बुलंद नेक इरादे रखने वाले ये हमारे नेता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम उनका भी मार्गदर्शन यहां पर सुनने के लिए आए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की समाज तथा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, अभी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा हो तो अपने आप सब संकट दूर हो जाते हैं। और हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम समाज के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा काम करें तो निश्चित रूप से समाज में अच्छे कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और समाज को इसका फायदा होता है, समाज आगे बढ़ता है। और गायत्री परिवार का हर एक सदस्य इसी भावना से काम करता है कि हम समाज को क्या देंगे, हम मुझे क्या मिला इससे मैं समाज को क्या दूंगा, मुझे क्या मिला इससे मैं देश को क्या दूंगा, ये समझकर आप लोग काम करते हो। और इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, यह आपका जीवन सूत्र है। और आपके चिन्मय जी जो है वो इसी तरीके से जी रहे हैं। ये इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और गायत्री परिवार संस्कृति के आदर्श और सिद्धांतों पर चलना सिखाता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने वाला एक गायत्री परिवार है। समाज परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन है। और जब गायत्री परिवार के लोग मुझसे मिले, इस कार्यक्रम का आयोजन करना है, तो गायत्री परिवार इसका आयोजन कर रहा है, ऐसे कहने के बाद मैंने कहा ये तो सभी अपना कार्यक्रम है, मेरा है, आपका है, सभी का है। इसलिए हमें जितना भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी करना है ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैंने कहा था। और देख रहे आज बहुत खुशी की बात है, ये गायत्री परिवार यहाँ है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, 1000 कुंड का यज्ञ हो रहा है, अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसे मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से कह रहा था कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से हर एक व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, सद्गुण बढ़ता है और दुर्गुण के विचार छूट जाते हैं। और इसलिए इसमें समाज का ही भला होता है, समाज आगे बढ़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हुआ। पूरे देश में इतना जल्लोष है, उत्साह है, आनंद है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इस मन से यह भी कहूंगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, और प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा कर दिया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो गई। एक छोटी सी झोपड़ी से एक भव्य दिव्य मंदिर में रामलला
विराजमान हुए, ये बहुत बड़ी बात अपने देशवासियों के लिए है। आप प्रधानमंत्री जी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए, राम मंदिर भी बना दिए और अबू धाबी में जाके भी मंदिर का लोक उद्घाटन भी कर दिए। और इसलिए मैं ये कहूंगा, यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था और यह एक सुखद संयोग है कि यह भी अब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। यह इस यज्ञ की सफलता के लिए राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ है, क्योंकि यह आप ही की सरकार है। मैं हमेशा कहता हूं, ये सभी की सरकार है और इसलिए महाराष्ट्र की भूमि अभी कहा कि संतों की, वीरों की, योद्धाओं की भूमि है और इस अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन होना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए ये इस समय रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर निमंत्रित करना, उनका और गायत्री परिवार का संबंध क्या है चिन्मय जी ने बताया है और इसलिए मैं एक विशेष उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी स्वयं जब महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े खुशी से वो आ जाते हैं। अनेक कार्यक्रमों में उनका पदार्पण होता है क्योंकि महाराष्ट्र में उनका प्यार भी है, उनका आशीर्वाद भी है और इसलिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्थान है। राष्ट्र हित को हमेशा प्राधान्य देने वाला, प्राथमिकता देने वाला ये नेता है और ये व्यक्तित्व है। ये हम सभी के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी है। वे एक महानायक, एक सशक्त नेता और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है, ऐसा मैं कहूंगा। वो भी उनके लिए कमी होगा और इसलिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्ठा से हमारा देश सुरक्षित और समृद्ध है और इसलिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो कोई सिर्फ पूजा अर्चा नहीं थी। इस यज्ञ ने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है और इसलिए हम राजनेता, लोक प्रतिनिधि है, लेकिन हमसे ऊपर ये आध्यात्मिक जो स्थान है वो हमारे से बड़ा है, बढ़कर है और इसलिए इस कार्यक्रम का यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ है। आज गायत्री परिवार भी इस यज्ञ का संचालन करके देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। देखिए, ये देश के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये आपका यज्ञ आपने किया है और निश्चित रूप से मैं इसलिए फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। कई देशों में आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि और ऊंचाई पे ले जाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब हम विदेश जाते हैं तब उसका पता चलता है। सभी देशों में आज भारत को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम किया है और इसीलिए ये देश एक ऐतिहासिक, एक आर्थिक महासत्ता के रूप में उभर रहा है। और यह भी मैं कहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो जिस राज्य में से गुजरता है वो राज्य विजय हो जाता है, कोई उसे रोक नहीं पाता है। नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा भी भारत में त्याग तपस्या के बाद निकल पड़ा है। अब इस अश्वमेध के घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। सारा भारत
इस विजय यात्रा को सफल बनाना चाहता है। यह अश्वमेध यज्ञ भी भारत में शांति सच्चाई का राज्य स्थापित करने में सहायक बनेगा। और ये यज्ञ महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में भी ये सुख शांति चैन अमन समाधान लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, ये भी मैं कहता हूं। और फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने किया है, इसलिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने अंतस की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से हमारे सामने साझा करने के लिए हम सब भावपूर्ण तरीके से एक बार पुनः से आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली से उनका अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने अति विशिष्ट अतिथि उद्बोधन से लाभान्वित करने के लिए। साथियों, आज इस पूरे वातावरण को यदि हम देखें तो बड़ा अच्छा सतयुगी वातावरण लगता है, जहां राजतंत्र, धर्मतंत्र, जनतंत्र, अध्यात्म तंत्र मिलकर के भारत के भवितव्य की चर्चा कर रहे हैं। अवसर है 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ का, 47वां अश्वमेध यज्ञ है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी यात्रा को यदि हम देखें तो ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति, देव संस्कृति से जुड़ी रही है। गांव से निकले, कृषक परिवार में जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़ते गए, स्वयं भी एक शिक्षक के रूप में विकसित हुए। और कितने गर्व और गौरव की बात है कि अगर संगठन की बात करें तो उस क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते वो राष्ट्र स्तर और विश्व स्तर तक का नेतृत्व उन्होंने दिया। यदि हम बात करें राज्य स्तर की, राज्य स्तर पर नेतृत्व दिया, केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व दिया। और आज वर्तमान में हम कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय सदैव के लिए उनको और उनके निर्णयों को हमारी स्मृति में रखते हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि अनुभवों से भरी उनकी ये जो यात्रा है ये हम सबको निरंतर प्रेरणा प्रदान करती है। अश्वमेध यज्ञ का वातावरण है, साहस की बात है, शौर्य की बात है, राष्ट्र के जागरण की बात है। और माननीय मंत्री जी को ये जान के प्रसन्नता होगी कि यहाँ बैठा एक एक परिजन सृजन सैनिक है, सृजन सेनानी है, जो घर घर अलग जगाने को जाते हैं, सप्त क्रांतियों को लेकर जन जन को जगाते हैं। आप इस राष्ट्र के रक्षा मंत्री हैं, आपके माध्यम से राष्ट्र की जो सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं उसमें बेहतर सहयोग करने के लिए सृजन सैनिक घर घर जाएंगे और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट्र को बेहतर बनाएंगे। आज जो बात आप यहाँ कहेंगे, यहाँ लाखों लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के डिजिटल मीडियम से करोड़ों करोड़ लोगों तक वो बात सुनी जा रही है। तो आप हमारे अनन्य हैं, आत्मीय हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों से पुनः से स्वागत। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना है, ऐसे श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उप कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार और दल नायक अश्वमेध महायज्ञ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा और श्री श्रीरंग जी, सांसद महाराष्ट्र, और इस समागम में मौजूद सभी भक्त, देवियों व सज्जनों। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी जो विचार व्यक्त कर रहे थे, वह भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जब कभी इस प्रकार के समागम में मैं जाता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समागमों में राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निश्चित रूप से जाना चाहिए और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जिस प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं, जब उनके शब्द उनके मुख से बाहर आ रहे थे तो गले के ऊपर से नहीं आ रहे थे, उनके हृदय की वह आवाज थी। उसे सुनना चाहिए।
राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मैं समझता हूं कि एक दिशा मिलेगी। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किधर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। परंतु विगत कई दशकों से यह भारत की राजनीति की विडंबना रही है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और भाव भी खो चुका है। और मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहां पर स्वयं महसूस कर रहा हूं कि यहां का वातावरण सामान्य नहीं है, बल्कि यहां का वातावरण दिव्य है। यहां का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता, गायत्री के सिद्ध साधक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी को तथा वात्सल्य एवं करुणा की प्रतिमूर्ति वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। अपने तप व परिश्रम से जिस गायत्री परिवार का इन्होंने निर्माण किया, वह आज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धा शैलजी जी और साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मयानंद जी के मार्गदर्शन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मानवता की सेवा कर रहा है। साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। हम सब बचपन से ही अपने दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों में तथा रामायण, महाभारत, पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट होने का सर्टिफिकेट जैसा था। किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होता था तो पहले यह माना जाता था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया या चक्रवर्ती सम्राट है, तथा आसपास के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। प्राचीन काल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ को एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञों में तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे इस अश्वमेध यज्ञ में एक मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। हमने कहानियों में या फिर ग्रंथों में जिन अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सुना है या पढ़ा है, वह किसी राज्य की संप्रभुता व उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यह जो अश्वमेध यज्ञ यहां हो रहा है, यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक प्रसार का द्योतक है। साथियों, यह अश्वमेध यज्ञ किसी राज्य की भूमि को या फिर उसकी सीमा को अपने राज्य में मिलाने का नहीं है, बल्कि यह अश्वमेध यज्ञ लोगों के दिलों तक पहुंचने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है।
यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। हम सब जानते हैं किसी समय भारत पूरी दुनिया के समक्ष यदि जाना जाता रहा तो वह मात्र अपनी राजनीतिक व आर्थिक उन्नति के दम पर नहीं भारत जाना जाता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उन्नति के कारण ही जाना जाता रहा है। किसी भी सभ्यता का देवियों व सज्जनों जब उदय होता है तो उस सभ्यता के लोग अपने आचार विचार से, अपने नियमों से तथा अपने व्यवहार के माध्यम से एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित की गई वह संस्कृति ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि वह सभ्यता कब तक अस्तित्व में रहेगी। दुनिया में अनेक सभ्यताओं का उद्गम हुआ, हालांकि समय के साथ साथ वह सारी सभ्यताएं नष्ट होती गईं, लेकिन दुनिया के अनेक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता या कहें भारत की सभ्यता आज तक जीवंत बनी हुई है। हमारी सभ्यता की निरंतरता में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का रहा है, और गायत्री परिवार जिस प्रकार से अपने संकल्पों के माध्यम से इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का तथा इसे युवाओं के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत इसलिए रही क्योंकि हमारे लिए भौतिक बल से ज्यादा महत्व बराबर आत्मिक बल का रहा है, आध्यात्मिक बल का रहा है। जब आत्मिक बल की बात की जाती है तो इसकी बात दो तरीके से की जाती है। पहला तो यह कि यदि कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई पराजित देश है, कोई हारा हुआ राष्ट्र है और वह यदि आध्यात्मिक बल या आत्मिक बल की बात करे तो एक तरह से हारे को हरिनाम जैसी बात हो जाती है। वह राष्ट्र इतना शक्तिहीन है, वह इतना कमजोर है कि वह आत्मिक बल के अलावा किसी और बल पर निर्भर रह भी नहीं सकता है। लेकिन साथियों, भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र जिसके पास ऐसे ऐसे सम्राट हुए जिनमें दुनिया जीत लेने की क्षमता थी, भारत जैसा पराक्रमी राष्ट्र जहां से सिकंदर भी आकर वापस चला गया, वैसा शक्तिशाली राष्ट्र यदि आत्मिक बल की बात करे तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम आत्मिक बल की बात सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं करते थे, हम वर्तमान में भी कर रहे हैं और आज भी हम आत्मिक बल की बात शक्तिशाली होते हुए भी कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। भारत कभी कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टिकोण से हम दुनिया के शीर्ष देशों में आते हैं। इसके बावजूद हम हमेशा आत्मिक बल, मानवता, करुणा व वात्सल्य जैसे गुणों की बात सदैव करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तो हम हारे को हरिनाम ऐसी चीजों को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति के मूल में ही है, उसकी जड़ में ही है कि हम भौतिक बल से ज्यादा आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल को महत्व देते हैं। हमारा आत्मिक बल ही हमारे अंदर तेज पैदा करता है। जिसके अंदर आत्मिक बल है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बल है, तेज भी उसी के अंदर होगा। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यह कितने अद्भुत संयोग की बात है कि पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी व माता भगवती देवी शर्मा जी भी इसी आत्मिक बल की ओर ध्यान देने की बात करते थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गायत्री परिवार उनके संदेशों के अनुरूप लगातार हम भारतीयों के आत्मिक बल को बढ़ाने की दिशा में सदैव कार्य करता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, भारतीय संस्कृति की एक और अनोखी बात जो हमें कई बार दिखाई देती है कि हमारी संस्कृति में सिर्फ आत्मिक बल पर ही नहीं जोर दिया गया है, बल्कि इसमें भौतिकता और अध्यात्म का बेहद अनोखा सामंजस्य भी हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज का यह अश्वमेध यज्ञ ही है। यह अश्वमेध यज्ञ स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो भारत की आर्थिक राजधानी यानी भौतिकता का गढ़
जहां संत महात्मा पैदा हुए हैं, एक से एक संत पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को अपना आध्यात्मिक संदेश दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यह हर दृष्टि से संपन्न यह मुंबई है, और ऐसे मुंबई में यह जो है यहां पर समागम हो रहा है। अध्यात्म और भौतिकता का इससे बेहतर संतुलन भला और कहां से दिखेगा, मेरा यह मानना है। हमारे यहां अध्यात्म भी भोग रहित नहीं है। हमारे शास्त्रों में तेन तक्तेन भुंजी था का वर्णन है, अर्थात हमने त्याग और भोग दोनों को ही एक साथ रखा है। साथियों, भौतिकता व अध्यात्म के समन्वय की तरह ही हम प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर चलने वाले भारत के लोग हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्राचीन काल में यदि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, तो उसका कारण भारत की सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि भी थी। भारत के विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारतीय मूल्यों का दुनिया भर में प्रसार था। हालांकि एक ऐसा दौर भी आया जब प्रगति और परंपरा दोनों में हमें देखने को मिला, लेकिन गुलामी का अब वह दौर भी चला गया। वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। हम दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। हमारी परंपरा जो भारत की थी, वह आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। हमारे यहां से योग निकलकर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज हम सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज जहां एक तरफ हम पूरे देश में नेक्स्ट जनरेशन फिजिकल एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार का भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा कि हम सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कैसे कर रहे हैं। चले जाइए उज्जैन में महाकाल, आज महाकाल का जो भव्य मंदिर बना है, उसे देखकर आपको निश्चित रूप से यह अनुभूति होगी कि कैसे भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है, सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार हो रहा है। चले जाइए काशी में काशी विश्वनाथ को, और अयोध्या की धरती पर जब उस समय भगवान राम के प्रेमी यह कहते थे कि हम आएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, तो लोग कहते थे यह केवल नारेबाजी है। आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी भी आ गई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सुखद स्थिति हम सभी राम भक्तों के लिए भी है। मैं कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखूं तो आप देख सकते हैं कैसे सरकार के प्रयासों से उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। जो महाकाल अखिल सृष्टि को के स्वामी हैं, उनके परिसर को नया जीवन प्रदान कर उनकी सेवा में एक पुष्प अर्पण करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इससे पहले विश्व की प्राचीनतम नगरी, ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का कार्य करके सरकार ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। दूर दूर से आई जनता को भगवान के दर्शन के पहले अनेक कठिनाइयों के दर्शन होते थे, अनेक परेशानियों के दर्शन होते थे। परेशानियों के मारे श्रद्धा भाव कहीं दूर ही छूट जाता था। बूढ़ी माताओं बहनों के लिए बाबा विश्वनाथ के पास तक पहुंचना बहुत ही एक कठिन काम हो जाता था। पर सरकार के प्रयासों से आज आप जाकर देखिए कि घाट से एक भव्य कॉरिडोर सीधा बाबा के मंदिर तक बन गया है। अब गंगा जी बाबा विश्वनाथ जी का सीधा सीधा दर्शन करती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार राम मंदिर का एक और उदाहरण आप सबके सामने है। जो रामचंद्र जी
देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राम जी को अयोध्या में निवास मिलना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। न जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा। सरकार का प्रयास देखिए देवियों सज्जनों कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। भगवान रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य महल में आ चुके हैं। राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण रूपी अश्वमेध यज्ञ की यह पूर्णाहुति थी। और साथियों, जो लोग यह बोल रहे हैं और लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण से क्या होगा, आखिर राम के आगमन को इतने उत्सव के साथ क्यों मनाया जा रहा है, उन्हें मैं स्पष्ट बता दूं कि यह राम राज्य के आगमन की यह शुरुआत है। और इस राम राज्य का अर्थ कोई काल्पनिक राम राज्य नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संवैधानिक मूल्यों के क्षेत्र में भारत की उन्नति का यह प्रतीक होगा। राम कथा में उल्लेख है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तब राम राज्य का आरंभ होता है। अब हम सब जानते हैं कि भगवान राम का अयोध्या में आगमन हो चुका है, तो जो आने वाला समय है वह निश्चय ही राम राज्य का ही समय होगा। और वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां सभी राम भक्त समान होंगे, चाहे वह हनुमान हो, चाहे वह गुरु वशिष्ठ हो, चाहे वह निषाद राज हो, अहिल्या हो, शबरी हो, रहीम हो, सभी राम भक्त एक समान होंगे। ऐसा राम राज्य होगा। वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए संवैधानिक मर्यादाओं, नैतिक मर्यादाओं और राजनैतिक मर्यादाओं का सदैव पालन होगा। ऐसा राम राज्य होगा। साथियों, हमारा राम राज्य समानता और नैतिकता पर तो केंद्रित होगा ही, साथ ही राम राज्य विकास पर भी केंद्रित होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि राम राज्य अभाव में नहीं हो सकता, अर्थात कमजोर अर्थव्यवस्था राम राज्य का निर्माण नहीं कर सकती। समृद्धि राम राज्य का यह अभिन्न अंग है। प्रॉस्पेरिटी यह राम राज्य का एक अभिन्न अंग है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी आर्थिक ताकत दुनिया में सर्वोच्च हो। और आप सभी जानते हैं दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में जो भारत 11वें स्थान पर था, इस 9 वर्षों के अंदर ही यह भारत जंप लेकर 11वें स्थान से आज 5वें स्थान पर आ चुका है। और दुनिया के बड़े बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 का प्रारंभ होते होते अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र बनकर खड़ा हो जाएगा। आर्थिक ताकत हमारी दुनिया में सर्वोच्च हो, जो सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया को अपना वही स्थान प्राप्त करे जो एक समय भारत हुआ करता था। और इस दिशा में निश्चित रूप से अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में भी निभाने वाला है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में मैं राम राज्य का सेना से जुड़ाव देखूं, राम राज्य का आज सेना से यदि मैं जुड़ाव देखूं, तो हम सबको पता है कि राम अजेय थे। राम को कोई जीत नहीं सकता था। वे स्वयं तो पराक्रमी थे ही, साथ ही साथ उनके पास अयोध्या की चतुरंगणी सेना भी थी।
कुछ लोग अयोध्या का अर्थ अयोध्या बताते हैं, अर्थात जिससे युद्ध न किया जा सके। वह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि कोई इसे युद्ध ही नहीं कर सकता था, युद्ध ही नहीं कर सकता था उससे। इसलिए हमें भी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सैन्य शक्ति को तथा अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाकर दुनिया की सबसे सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में आगे लाना है। और मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने न सिर्फ सेनाओं में आवश्यक सुधार किए हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि रक्षा उद्योग और अनुसंधान में लगातार वृद्धि हो, ताकि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। हमारे राम राज्य का अर्थ एक समृद्ध भारत, एक प्रॉस्परस इंडिया, एक शिक्षित स्वस्थ भारत तथा एक सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत होगा, जहां संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाएगा। साथियों, जहां तक मेरा मानना है, हर व्यक्ति में भगवान राम के गुण होते हैं और रावण के अवगुण भी होते हैं। यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर छिपे भगवान राम के गुणों को दुनिया के सामने लाना चाहता है या फिर अपने अंदर छुपे रावण के अवगुणों को दुनिया के सामने वह लाना चाहता है। किरणवंतो विश्वमार्यम अर्थात समस्त विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर पूरी दुनिया में हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। उन्हीं के पथ पर चलते हुए यह हमारा अखिल गायत्री विश्व परिवार जिस प्रकार से भारत समेत पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उसकी मैं सराहना करता हूं। देवियों और सज्जनों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अश्वमेध यज्ञ भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा और वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बताया गया है कि यहां पर कई ऐसे हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से आए हैं, दे आर फॉरेनर। शायद वो बहुत सारे लोग मेरी बात को यहां पर समझ न पाए होंगे। देन विद इन फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश आल्सो, ओनली फ्यू थिंग्स। व्यापक दृश्य देखा जाए तो भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय दर्शन में अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर इस भारतीय परंपरा में, भारतीयता में ऐसा क्या है जिसमें आपकी रुचि होनी चाहिए? ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठे होंगे। मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो मैंने आपके सामने रखा है। साथियों, मैं जन्म से भारतीय हूं और मैंने अपना पूरा जीवन भारत में गुजारा है। भारतीय परंपराएं मेरे रग रग में शामिल हैं। मैं भारतीय परंपराओं और विचारों से जुड़ा हूं और इन परंपराओं में आकंठ में डूबा हुआ हूं। मेरा यह मानना है कि भारत की परंपरा और संस्कृति में अनेक ऐसी चीजें हैं जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। भारत संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व को देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करता है और यह भारत के ऋषियों और मुनियों की दूरदर्शिता थी। उन्होंने आज से कई हजार साल पहले सृष्टि में संतुलन एवं सामंजस्य के महत्व को उन्होंने समझा। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य, जो साफ तौर पर असंगत लगता था, उसके महत्व को भी हमारे ऋषियों ने समझा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारतीय परंपरा भौतिक संपदा और आध्यात्मिक अनुभूति तथा त्याग और भोग के बीच सामंजस्य और संतुलन यह तलाशती है और इसी तरह सूक्ष्म व स्थूल के बीच यानी माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के बीच तथा आपकी आत्मा और आपके आसपास के वातावरण के बीच भी हमारी परंपरा यह संतुलन तलाश करती है। एक बार जब आप संतुलन एवं सामंजस्य को आत्मसात कर लेते हैं तो उसके बाद आप नैरो माइंडेड होकर नहीं बल्कि ब्रॉड माइंडेड होकर सारी चीजों को देखते हैं। फिर आप नफरत की ओर नहीं बल्कि इनक्लूसिवनेस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी संस्कृति इसी इनक्लूसिवनेस को सिखाती है कि हम सबको साथ लेकर चलें। सबसे मेरा मतलब यहां सिर्फ इंसानों से नहीं है, हम इंसानों को तो एक साथ मिलकर चलना ही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को भी अपने साथ लेकर चलना है। हम सबको अखिल ब्रह्मांड के साथ
जोड़ने की यही इंक्लूसिवनेस है, सही मायने में यही भारतीयता है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। ये हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है। फॉर अवर गेस्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, I will translate in English what I just said in the last couple of minutes. India provides a unique perspective of seeing the entire creation. Millennia ago, the sages of India demonstrated remarkable foresight by recognizing the significance of balance and harmony in the cosmos. They also grasped the importance of reconciling seemingly conflicting concepts such as materialism and spirituality. In essence, India tradition advocates a harmonious coexistence between material wealth and the spiritual fulfillment, as well as between renunciation and acquisition. Similarly, our heritage advocates an equilibrium between the microcosm and the macrocosm, and between the soul and the surrounding environment. Once you have embraced eternal balance and harmony, your perspective broadens and transcending narrow mindedness. Instead of gravitating towards animosity, you gravitate towards inclusivity. Our culture extols this virtue of inclusiveness, emphasizing the importance of embracing everyone. And when I say everyone, I mean not just fellow humans. We must progress collectively, extending our concern to encompass trees, plants, animals, and birds. Our inclusive ethos, uniting us with the entirety of the universe, epitomizes the essence of Indianness. देवियों और सज्जनों, एक तरफ दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जो इस बात का उदाहरण है कि विविधता क्लैश को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारत के बारे में भी यही भविष्यवाणी की थी। यह देश इतनी अधिक विविधता से भरा हुआ है कि समय के बाद यह टूट जाएगा, लेकिन भारत ने उन तमाम आशंकाओं और भविष्यवाणियों का खंडन करते हुए पूरी दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश किया है, कैसे हम विविधता में एकता की मिसाल के रूप में उभरे हैं। पश्चिमी दर्शन में ठीक यही बात आध्यात्मिकता पर भी लागू होती है। पश्चिम देशों ने भौतिकता और अध्यात्म को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का काम किया है। उनके अनुसार या तो आप भौतिकवादी हो सकते हैं या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन भारत में भौतिकता और अध्यात्म के संतुलन को महत्व दिया गया है। यहां हम सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको एक साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि देश की आर्थिक राजधानी यानी भौतिकता के गढ़ मुंबई में इस आध्यात्मिक सम्मेलन यानी अश्वमेध यज्ञ का होना अपने आप में भौतिकता और अध्यात्म के अनोखे सामंजस्य का यह उदाहरण है। देवियों सज्जनों, फ्रेंच दार्शनिक रेने डेकार्ता ने एक बार कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वैसे तो उनके इस कथन के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक अर्थ यह भी है कि पश्चिमी दर्शन में पहले आई अर्थात मैं पर जोर दिया गया, उसके बाद रेशनल थिंकिंग यानी सोचने पर विचार किया गया, यानी ये केवल तर्क को भी प्राथमिकता दी गई है। देवियों और सज्जनों, यहां पर आदरणीय आचार्य डॉक्टर चिन्मय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी ही अधिक आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। मैं बैठे बैठे उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि मैं मैथमेटिक्स का भी छात्र रहा हूं। यदि मैं मान लूं दिल, माने लोग कहते मन बड़ा होना चाहिए, मन जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी ही आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मन एक सर्किल है, यह सर्किल हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मन एक सर्किल है, तो सर्किल की परिधि, वृत्त की परिधि, सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाएगी और अंत में आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी। यदि उसे
एक गणितीय सूत्र में कहना हो, मैथमेटिकल फार्मूला में कहना हो, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड, दिस सर्कमफरेंस ऑफ मन is directly proportional to the magnitude of Sukh. Circumference of Man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of Man is directly proportional to Paramanand. Paramanand का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती। इस अवसर पर मैं हृदय से इस अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा आप सभी आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर हम सबको यहां पर इस दिव्य समारोह में भाग लेने के लिए यहां पर आमंत्रित किया और हम सबको अपने विचार रखने का आप सबने अवसर प्राप्त किया। इन्हीं शब्दों के प्रति, इस गायत्री परिवार के प्रति हृदय से गहरी आस्था की अभिव्यक्ति करते हुए और आप सभी के प्रति सम्मान और आदर की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अपने अंतस के भावों को अपने आत्मीय गायत्री परिजनों के बीच व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी ने अपने भावों को व्यक्त किया। एक बार पुनः कृतज्ञतापूर्ण तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं संपूर्ण अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से। अब आइए, कुछ विमोचन का क्रम है, विमोचन हो रहा है आज के इस विशेष अवसर पर। 1008 कुंडीय अश्वमेध महायज्ञ के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने 3400 पुस्तकें लिखी। परम पूज्य गुरुदेव ने आश्वमेधिक कर्मकांड को जन जन के लिए जन सुलभ करके भारतीय संस्कृति की जो सेवा की है, वो आश्वमेधिक कर्मकांड की यहाँ पर एक पुस्तिका लॉन्च हो रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। साथ ही साथ स्मारिका लॉन्च हो रही है अश्वमेध यज्ञ की, नवयुग की गंगोत्री और AWGP सप्त क्रांति व्हाट्सएप नंबर भी एक यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सप्त क्रांतियों की जानकारी दे सकते हैं। लॉन्च हो रहा है ई-न्यूज़लेटर रेनेसा का नया अंक, अनाहत पत्रिका, संस्कृति संचार, पॉजिटिव जर्नलिज्म से जुड़ी एक प्रस्तुति। और विशेष रूप से आज के इस अवसर पर इन सारी प्रस्तुतियों के साथ जोरदार तालियां इस भाव के साथ कि हम सभी जो कुछ भी अच्छा करें उसे सप्त क्रांति AWGP व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आज के इस अवसर पर कुंभ हरिद्वार की एक फोटो एल्बम जो कि परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के मार्गदर्शन में तैयार हुई थी। हरिद्वार कुंभ की इस एल्बम को राजेश रत्नाकर जी ने तैयार किया था आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के मार्गदर्शन में। तो एक बार जोरदार तालियों से इस विमोचन के अवसर पर जोरदार तालियां होती रहे, उत्साह की, उमंग की अभिव्यक्तियां चलती रहे और हम सभी हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर। अब अवसर है स्मृति चिन्ह और भेंट प्रदान करने का। देव संस्कृति विश्वविद्यालय आपको आमंत्रण कर रहा है माननीय मंत्री जी, स्वावलंबन केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निर्मित यह जूट बैग, साथ ही साथ राम राज्य की आपने जो बात कही, यह अश्वमेधिक आयोजन का स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है और आपको आमंत्रण है कि आप शांति कुंज हरिद्वार पुनः पुनः पधारें और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भी दर्शन करें, जो सचमुच शिक्षा और विद्या के केंद्र को एक विकसित रूप में विकसित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रदान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन जैसी सप्त क्रांतियां हैं जिसके लिए ताकत अर्जित करते हैं हम यज्ञ और गायत्री से। यह स्मृति चिन्ह आपको याद दिलाता रहेगा कि ऐतिहासिक आयोजन जो मुंबई में हुआ था, उस आयोजन के साक्षी हम सब साथ साथ रहे थे। अब हम यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का एवं आदरणीय श्री अप्पा बार्ले जी का। आप सभी की तालियां जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजती रहे। यज्ञ के आरंभ में जितना उत्साह है, मध्य में वो रहे और अंत में उससे बढ़कर रहे। और इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए आइए हम सभी आज के इस अवसर पर एक बार पुनः से जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं और सभी तत्परता पूर्वक विश्व का कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, इस भाव से आइए संवेद स्वर में शांति पाठ साथ साथ ओम शांति अंतरिक्षं शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति
सुशान्तिर्भवतु। भारतीय नंदीगढ़ प्रस्थान कर रहे हैं इस 1008 कुंडीय अश्वमेधीय आयोजन। यह विशाल परिसर जहां पर 1008 कुंडीय यज्ञशाला है, जहां निरंतर यज्ञ हो रहा है, जहां पर विशाल प्रदर्शनी है, जहां परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन, अखिल विश्व गायत्री परिवार का चिंतन जन जन को मिल रहा है। साथियों, जोरदार तालियां बजती रहे और अभिनंदन अपना बहुमूल्य समय लेकर के पधारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का, साथ में पधारे माननीय मंत्रीगणों का। इस सफल आयोजन में आप सभी का सहयोग रहा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी से निवेदन है कि अभी से ठीक 1 घंटे बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विचार मंच पर होगा। विचार मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 8:30 बजे होगा। अभी आप व्यवस्थित होकर आराम से यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विचार मंच में हम लोग मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है बहुत ही आराम से व्यवस्थित होकर के यहाँ से प्रस्थान करें और 8:30 बजे मिलते हैं विचार मंच पर, सामने विचार मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कृपया व्यवस्थित होकर के आराम से प्रस्थान करें। प्रशासन के सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित सभी स्वजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मिलेंगे विचार मंच पर। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और एक एक पल की आध्यात्मिक ऊर्जा को लेते रहे। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल, शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इस प्रसारण को देख सकते हैं।